तो कल मैंने आप लोग को बिटकॉइन में लॉन्ग दी थी जाते जाते अपनी लाइव स्ट्रीम में, जो कि मैंने रात को करी थी। उस लाइव स्ट्रीम में कल हम लोगों ने प्रॉफिट्स भी बनाए, उन प्रॉफिट्स को हमने यहाँ पर सिक्योर किया। यहाँ देख सकते हो कि शॉर्ट साइड एंट्री ली, लॉन्ग साइड एंट्री ली और आप लोग को 69,376 पे एक लॉन्ग भी करवाया मैंने। और यहाँ पर भी बता के गया था कि ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा, इसके बाद अच्छा पंप आ सकता है मार्केट के अंदर। देख लो क्या हुआ है, क्या हुआ है आप देख लो। हमने आपसे एक और चीज बोली थी, 1 घंटे की क्लोजिंग बिटकॉइन की अगर हो गई, 1 घंटे की क्लोजिंग 69,500 के ऊपर हो गई तो चैनल को सब्सक्राइब को तो कर ही लो, लेकिन 1 घंटे के ऊपर बिटकॉइन की क्लोजिंग हो गई तो हमें यहां पर बहुत अच्छा सा बिटकॉइन में लॉन्ग मिलेगा। ठीक है, देखो क्लोजिंग 1 घंटे की हो गई थी जिसमें हैमर कैंडल बनी थी, बट नेक्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए थी फॉर शॉर्ट, और अगर ऊपर सपोर्ट लेती जो कि इस कैंडल ने लिया, आप लॉन्ग साइड जा सकते थे। इवन आफ्टर आप इस क्लोजिंग के बाद गए 69,800, आपका एसएल नहीं हिट होता, 69,800 से 700 आए मैक्सिमम। ठीक है, और आप लॉन्ग साइड में पड़े रहते। और अगर आपने कल रात की हमारी लाइव से एंट्री ली थी तो आपका एसएल हिट ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम ऊपर देखें तो हमने अच्छा खासा मूव कैप्चर किया फ्रॉम देयर टू देयर। और यहां पर एक भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा, उन्होंने तो बहुत लंबा होल्ड करके रखा है, जो मैंने 59K पे लॉन्ग कराई थी। ठीक है, 2000 पॉइंट का मोमेंटम हमें बिटकॉइन के अंदर मिल गया है। क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो हम बिटकॉइन के अंदर चलते हैं। भाई क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट हो गई ना आपकी, लिक्विडिटी हंट हो गई। 6 महीने 7 महीने एक साल से वेट कर रहे थे इस लिक्विडिटी का। यानी पहली तो ये 69 के वाली, 70 के वाली, दूसरी 71 के वाली, ये 72 वाली। ठीक, अब 72 के वाली बची, लेकिन सबसे मैक्सिमम जो लिक्विडिटी थी मेरे ख्याल से वो 71 के अराउंड थी। ठीक, हम 71 के की पूरी लिक्विडिटी को फाड़ते हुए चले गए, जो कि आप लोग कह रहे थे ना 100 मिलियन के 1 बिलियन का डेल्टा, ये डेल्टा वो डेल्टा। ठीक है, हो गया, शॉर्ट हो गया, मैंने भी बोला। अब देखो एक चीज समझो कि यहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी मेजोरिटी ले ली है और हमारे जो इलेक्शन है वो सर पे है। इस चक्कर में हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। अगर आप मार्केट के अंदर हो बीटीसी की, ठीक है, इफ आई एम नॉट सेइंग कि किसी और मार्केट में, बस इस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं जो कि थोड़ी हाईली अनप्रिडिक्टेबल रहती है टू द न्यूज इवेंट्स। मतलब न्यूज इवेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेडिक्ट करने चलोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, जनरली बीटीसी ने इस साल बहुत अनएक्सपेक्टेड रैलीज और अनएक्सपेक्टेड करेक्शंस दिए हैं। सीपीआई पे रिएक्ट नहीं किया तो किसी और चीज पे रिएक्ट कर दिया, और वॉर न्यूज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बीटीसी उसी रेंज में फंसा रहा। तो बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये वाली एक जो 59K पे लॉन्ग कराई थी भाई, यहां कहीं पर बॉटम पे मैंने ये वाली लॉन्ग ना, ये वाली एक भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट मिला, उन्हें 2500% बना रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 26x कैपिटल कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट भाई ने भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कई लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हुए, कई लोगों की लॉसेस भी हुए। जैसे कल मैंने एक कॉइन आप लोग को बताया था ग्राइम्स, वो थोड़ा डाउन है, और मैंने आप लोग को यहाँ पर स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी थी कि भाई ये मैं डोंट एप ब्लाइंडली, जो मैं ले रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं रिस्की मनी डाल रहा हूँ, इसमें ऑब्वियसली फ्यू $100 ही बोला था, उतना ही डालना, उसके अलावा कुछ नहीं डालना। ठीक है, और जो भी डाला है वो यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं एग्जिट नहीं करता हूं, इनमें एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। तो और ऐसे कॉइन्स ऐसे भी होते हैं ना कि आप छोड़ के चले होगे, कल को 10 मिलियन 1 मिलियन सडन ब्रेकआउट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, जनरली होता है। अब एक बात करें बीटीसी के अंदर, सबसे पहले बीटीसी जो पैटर्न बना रहा है ये 15 मिनट का, अगर मैं इसको सही से समझाऊं तो मैं जब नीचे बात कर रहा था तो डब्ल्यू की बात करता था, याद होगा आप लोग को, इस तरीके के डब्ल्यू की। ठीक है, और ऐसे डब्ल्यूज की मैंने रैली हमेशा ली है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है आपका, तो आप यहां पर एक अच्छी लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकते हो, आपको टारगेट मिनिमम इस लेंथ का मिलता ही मिलता है। ठीक है, जब बीटीसी इस तरीके का ब्रेकआउट करे तो ऊपर आपको टारगेट इतना मिल जाता है। लेकिन यहां पर बीटीसी क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है एम पैटर्न, यानी ऊपर से। तो अगर हम ये देखो, आप यहां पर एम पैटर्न किया, फुलफिल की ऑर्डर ब्लॉक, और वहां से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। इफ दिस पैटर्न प्लेज आउट परफेक्टली देन वी आर गेटिंग अ डिप, और वो डिप हमें मिलेगी मिनिमम अगर हम मान के चलें इस लेवल का गोल्डन पॉकेट, यानी 70K के अराउंड। बट मेरे कुछ अलग लेवल से, मेरा कुछ अलग प्लान है, वो मैं बताता हूँ। पहला प्लान है कि ये जो विक एरिया था, यानी 70K का तो है, लेकिन ये वाला एरिया 69,500 वाला एरिया, जो कल रात को हमने बात करी थी इस लाल वाले एरिया की, तो वहां पे हम दोबारा से एक बार और आ सकते हैं टेस्ट करने। ठीक है, तो इसलिए इस एरिया को मार्क्ड रखना, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बीटीसी के लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि ये एरिया अगर ये प्ले आउट करता है एम परफेक्टली, तो हमें वहां तक का एरिया डंप मिल सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बीटीसी इतनी अच्छी खासी रैली कर चुका है भाई, $5-6 की। अभी आप लोग को बताऊं मैं, कुछ लोगों ने हमारी बीटीसी की टेलीग्राम पे लॉन्ग ली होगी ना, वो ऊपर वाली दिखाता हूं, ये देखो, क्लियर द सप्लाई इन जोन 67,200 के ऊपर, तो वो वहां से तो 70K आना मतलब लाइक ऑलमोस्ट
कितना परसेंट मूव कर लिया यार, $4000 पकड़ लिया आपने, ठीक है, लॉन्ग में, और आपका एसएल तब भी नहीं हिट हुआ, अभी भी एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक। तो इस तरीके से प्ले आउट किया। अब देखो यहाँ पर जब हम इस बॉटम से लेते हैं गोल्डन पॉकेट अराउंड निकालने की कोशिश करते हैं फिब की, तो हमें यहाँ पर अराउंड लेट्स सी, इसको हम यहाँ नहीं, यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो हम जब ये बॉटम बना रहे थे 50K वाला, सॉरी समथिंग यहाँ पर, तो हम यहाँ से फिब निकालने की कोशिश करेंगे, हमें इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे हमने फिब निकाला तो हमें ये तो पता है कि 0.382 वाला जो ये जो लेवल है, ये ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कोइंसाइड कर रहा है इसके लिए। तो ये एरिया $69,000 का है, बट उसके ऊपर 69,500 भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अब देखो अगर मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर दूँ, हर चीज़ ड्रॉइंग को डिलीट कर दूँ, फिब से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ कि मार्केट कहाँ जा सकती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट कैन कम टू 69 के वंस मोर, और वहां पर आपकी परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी रेदर देन सेलिंग। सेलिंग के साइड में इसलिए नहीं हूं क्योंकि इलेक्शन बहुत सर पे, हो सकता है इलेक्शन के बाद हमें डंप देखने को मिले बड़ा, हो सकता है अगर इलेक्शन तक हम लगातार पंप हो रहे हैं ना, तो कॉशियस हो जाना। मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली बता दूं, कान खोल लो, अगर इलेक्शन तक हम कंटिन्यूअसली पंप हो रहे हैं तो कॉशियस हो जाना, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के दिन हमें अच्छा डंप देखने को मिलेगा। एंड दैट डंप, मैं ये नहीं कह रहा कि डंप लाइक छोटा मोटा, मैं बड़ा डंप की बात कर रहा हूँ, वो डंप कुड भी बहुत ब्लड बाथ टाइप का डंप हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा थोड़ा सा संभल के रहना, ठीक है। और ये 2021 वाले सिनेरियो जैसा हो सकता है, जब मैंने आप लोग को बताया था कि भाई उस समय मैं भी था मार्केट में, आप लोग भी थे, और हमने साथ में एक्सपीरियंस किया था उस ब्लड बाथ को। मैं तो आज तक वो ट्रामा नहीं भूल पाया हूँ, आप लोग भूले हो कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो ये वाला एरिया है जो रिटेस्ट के लिए मैं देख रहा हूँ, इफ दिस कम्स तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हैं। एसएल जरूर लगाना, बिना एसएल के ट्रेड क्यों करते हो, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ी गलती रही है मेरी हमेशा। 911 पॉइंट का यहाँ पे एसएल मतलब 1.32 का बनना है। अगर स्विंग लॉन्ग लेनी है, ठीक है, स्विंग लॉन्ग लेनी है तो 1% 1.5% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और अगर स्विंग लॉन्ग लेनी है यानी कि आपको एटीएच तक पकड़ना है, मतलब आप मान के बैठे हो 80,000 जा रहा है, ठीक है, तो आप स्विंग लॉन्ग ले सकते हो। स्टॉप लॉस बिलो 68,200 के नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो बीटीसी में, और जब ये नीचे आए तो आप वहां पर लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हो इस लेवल के अराउंड। हो सकता है जब वो वहां पर आए ना तो वो एक एसएल हंटिंग करेगा, तो आपको थोड़ा बचना है, ठीक है। एक एसएल हंटिंग जब ये करे तो आप थोड़ा बचिएगा और रिक्लेम करने के बाद ही लॉन्ग करिएगा, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। क्योंकि पिछली बार जो लोग यहाँ पर लॉन्ग करने चाह रहे थे, उनका जिन्होंने रिक्लेम पे लॉन्ग किया उनका फिर एसएल हिट कर दिया, उनको निकाल के मार्केट बाहर भाग गई, ठीक है। तो ये एक तरह का पैटर्न जो मार्केट करती है, मार्केट लॉन्ग्स को नहीं लेना चाहती, जब वो उठती है तो चाहती है ज़्यादातर लोग लॉन्ग्स में ना हो, और वही होता भी है अल्टीमेटली, आप देखो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्विंग लॉन्ग बनाना चाहिए तो इस तरह से स्विंग लॉन्ग बनाएंगे। अगर हम स्काल्प ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बता देता हूँ। स्काल्प ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर एम फॉर्मेशन जो बन रहा है, अगर देखेंगे कि ये 0.236 का लेवल टूटता है कि नहीं टूटता है, तो हम यहाँ पर 0.5 तक की एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 69,900 तक का मूव। और वो यहाँ पर अगर आप मूव करोगे, कैप्चर करना मूव या 0.236 के फिब लेवल से यहाँ तक का $800 का मूव आपको मिल सकता है क्रैश में, ठीक है। तो छोटा मोटा करेक्शन बीटीसी में बन सकता है अगर बीटीसी इसके नीचे क्लोज कर देता है, इस वीक के नीचे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस एरिया इज 0.236 का फिब लेवल एंड दिस एरिया इज ऑल्सो दिस वीक, इस वीक के नीचे का वीक भी है, ठीक है। तो 70,700 के नीचे बीटीसी क्लोज करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट अप अंटिल दिस अपर विक। पहला टारगेट अपर विक का रहेगा यानी 70,200 का, ठीक है। दूसरा टारगेट ये रहेगा क्लस्टर 69,900 या फिर 70K का, ठीक है, मान के चलो 70K का, ठीक है। तो आपकी ये एक शॉर्ट साइड सेटअप बन सकता है। लॉन्ग साइड सेटअप अगर आपको चाहिए तो लॉन्ग साइड सेटअप के लिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री नहीं मिल रही है, आपने अगर एंटर्ड नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं भी एंटर्ड नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ मैं भी एंटर्ड नहीं हूँ बीटीसी लॉन्ग में। मैं कौन सा एंटर्ड हूँ, मैं स्काल्प ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर साइड लाइन लूँ कैपिटल, ठीक है। बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मार्केट उठ रही है, अभी आप अब अच्छा उठ रही है। इसमें आपको एक और अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ ईटीएच की। यहाँ देखो आप, ईटीएच आपको मिलेगा, एक मिनट को, ईटीएच का मैंने चार्ट आप लोग को कल बताया था, समझाया भी था कि ईटीएच जो है यहाँ पर सबसे अच्छी जगह पर अगर कोई कॉइन है वो ईटीएच है। वो कल कमेंट में कोई बोल तो रहा था ईटीएच इज डेड, ईटीएच इज डेड। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो लिक्विडिटी क्लस्टर जो समझाया था 2600 का वो आ गया, ठीक। और सिंगल कैंडल में अच्छा पंप भी आ गया ईटीएच के अंदर अगर हम बात करें तो, ठीक। अगर हम यहाँ से बात करें कल की लाइफ से 4% 5% का मूव आ गया, बट ईटीएच अभी बड़ी रैली किया ही नहीं है, ईटीएच में बड़ी रैली पेंडिंग है। एंड अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज क्लियरली बुलिश, ये मल्टीपल टाइम्स आके यहाँ से रिजेक्ट कर चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो तोड़ना ईटीएच के लिए इंपॉर्टेंट है वो 2940 है और 2700, अरे यार 2700 से 2940 का, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
और इसको रिक्लेम करने के बाद ईटीएच को कोई नहीं रोक सकता, ईटीएच अच्छा भाग जाएगा। बट मीनवाइल हम उन कॉइन्स को नहीं भूलते हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम सोल की बात अगर करें तो सोल देखो हमारे टारगेट रिच एरिया में पहुंच गया। ये वाली बाइंग आपको फिर से बताई थी, आपको जिनको याद है उनको याद है, जिनको नहीं याद है वो वही क्वेश्चन करेंगे। हमने आप वीडियो में आपको डिस्कस करके एक ग्रे एरिया आपके लिए ही ड्रॉ किया था 160 से लेकर 153 के बीच में, और वहां एक डिप मिली और तुरंत उसके बाद भाग गया मार्केट, ठीक है। तो वहां पर कितना पंप हो गया, मान के चलो यहां से यहां तक का 14% का पंप आपको सोल में मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और कॉइन है डॉट, डॉट की भी बात कर लेते हैं। डॉट क्या कर रहा है, वहीं पे है डॉट, जैसे नहीं उठा। अगर आप देखोगे ईएनए क्या कर रहा है, तो ईएनए उठना चाहिए क्योंकि ईटीएच उठा है। लेट मी गेस, देखिए ईएनए उठा है, देखो ईएनए उठा है, कल नीचे एक टूटा था, बोला था 38 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब लेना, अब देखो 38 के ऊपर आ रहा है, तो अब आप इसमें सेफ साइड में एक एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और टारगेट आपका ये लाल वाला जोन रहेगा 50 सेंट्स का रहेगा। ईएनए अच्छा कॉइन है, डेफिनेटली बेटर है, और मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसको लेके काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें इसके अलावा और भी कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स को हम देख लेते हैं कि कौन से कॉइन्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन कॉइन्स को देखने के लिए पहला तो हम यहाँ पर ही देख लेते हैं कौन सा कॉइन है। पहले तो नेरो का मैंने आपको बस सेटअप दिया था, और देख लेते हैं नेरो ने क्या किया। बहुत भयंकर रैली करी, जो लोग नेरो लिए उनको मूवमेंट मिला, अच्छा मिला। और नेरो का अगर पंप बताऊं कहाँ, हमारी एंट्री से का 26% का पंप हुआ है। माइरो का पंप कर ले, माइरो देखो, माइरो अभी कॉन्स्टेंटली आपको बताया था, कल परसों फिर आया है यहाँ पे रेड जोन में और फिर पंप कर गया। और माइरो कितना पंप कर गया दिखाऊं आपको मैं, ऑलमोस्ट 17 से 20% पंप कर गया। माइरो एक ऐसा कॉइन है मीम कॉइन्स में जो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नेरो की बात कर चुके हैं। गोल्ड की अगर बात आप लोग सुनना चाहो तो सुन लो, मैं बता देता हूँ प्लान क्या है गोल्ड का। गोल्ड ने यहाँ पर एटीएच जो बनाया था, अगर हम देखें 4 घंटे में, तो एटीएच था 2757 एंड इट इज ऑलमोस्ट टच कर गया पूरा, उसने कर दिया है। अब देखो यहाँ पे चांसेस आर कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी सिंगल 2 कैंडल में गिराया था उतनी सिंगल 2 कैंडल में उठाया नहीं है। हमें धीरे धीरे ऊपर ले जाने में मुला, मतलब मशक्कत के साथ गए। फिर इसमें सेलर भी प्रेजेंट थे यहाँ पर, ठीक, सेलर प्रेजेंट भी है, तो ये कहीं ना कहीं सडन था फॉल, और ये थोड़ा सा एग्जॉशन के साथ है। तो एग्जॉशन इसमें बायर्स का दिख रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आप लॉन्ग साइड जाना। मेरा बायर्स जो है वो शॉर्ट साइड का गोल्ड में रहेगा, क्योंकि आप देखो इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग है कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से बिहेव करे, ठीक है। ऊपर की शॉर्ट साइड एंट्री देखो कि बीटीसी सेल ऑर्डर लगे, लिक्विडेट हो जाएंगे इतने, बाकी सब लिक्विडिटी जो हमने ली थी वो सारी तोड़ते हुए हम ऊपर जाते रहे, ठीक है। मार्केट में अगर आप 4 घंटे का देखो, 1 घंटे देखो, जो इतने महीने से बिटकॉइन की लिक्विडिटी बनी हुई थी सारी हमने चीरफाड़ दी है। मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी हैज बीन ब्रीच्ड। तो अब देखो मैक्सिमम लोग तो अपना एसएलई हटा देते हैं या फिर अपना यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हम 71 के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो एम पैटर्न को याद रखना है, एम पैटर्न जो समझा रहा हूं, ट्रेड जो दी है वो समझ के करना, उसी अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है। और अगर फेलियर रहता है इस हाई को तोड़ने का बीटीसी का, यानी ये जो हाई बनाया बीटीसी ने अराउंड 71,250 का अगले कुछ मिनट के अंदर, तो आप शॉर्ट साइड का बायस बनाओगे ये लाइन टूटने पर, और लाइन टूटेगी तो इस तक मिलेगा 650 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है, बीटीसी के अंदर। तो अगर ये चीज़ होती है तो यही हमारा आइडिया है कि बीटीसी में आप इस तरीके की शॉर्ट बनाओगे एसएल विद कुछ इस तरीके का, और आपका टारगेट ये रहेगा, ठीक है, इस तरीके का। ये ऑलमोस्ट 1:3 की 2:1 की ट्रेड बन जाएगी अगर एसएल यहाँ पर लोगे, तो 2:1 की बन जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। और टारगेट अगर आप नीचे का रखते हो, हाँ, हो जाएगी आराम से, ठीक है। 2:2:1 2.5:1 की हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी ट्रेड हो जाएगी। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो मेरा सिनेरियो समझ के रखना। आपको जो लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड के सेटअप बीटीसी के दिए हैं वो समझ के रखना। बीटीसी क्या क्रैश करेगा यहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कौन से लेवल्स हैं बाइंग के, ये 69,500 से लेकर 68,800 के बीच का लेवल है जो मैं देख रहा हूँ कि अगर पुल बैक आता है तो वहाँ लॉन्ग साइड आप एंट्री बना सकते हो। बट ध्यान रखना वहाँ आने के बाद मार्केट विक बना सकती है, एसएल हंटिंग करेगी, तो एसएल हंटिंग के बाद ही लेना। और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखना, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न को स्ट्रक्चर बनता है तो आप वहां पर लॉन्ग साइड में प्लान करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।